शांति 7 मार्च 2021। पूज्य देव आत्मा बनने का साधन पवित्रता की शक्ति। आज रूहानी समा अपने रूहानी परवानों को देख रहे थे। तो आज रूहानी समा माना शिव बाबा अपने रूहानी परवानों को देख रहे थे। माना हम बच्चे जो रूहानी परवाने हैं उनको देख रहे थे। हर एक रूहानी परवाना अपने उमंग उत्साह के पंखों से उड़ते उड़ते इस रूहानी महफिल में पहुंच गए हैं। तो बाबा ने क्या कहा? हर एक रूहानी परवाना अपने उमंग उत्साह के पंखों से उड़ते उड़ते इस रूहानी महफिल में पहुंच गए हैं। तो बाबा से जब मिलन होता है वो रूहानी महफिल है, संगठन है। यह रूहानी महफिल विचित्र अलौकिक महफिल है जिसको रूहानी बाप जाने और रूहानी बच्चे जाने। क्योंकि ये जो बाप और बच्चों का मिलन ये दुनिया वाले नहीं जान सकते, ये रूहानी बाप जान सकता है और रूहानी बच्चे जान सकते हैं। इस रूहानी आकर्षण के आगे माया की अनेक प्रकार की आकर्षण तुच्छ लगती है। तो बाबा ने क्या कहा? इस रूहानी आकर्षण के आगे माया की अनेक प्रकार की आकर्षण तुच्छ लगती है, असार अनुभव होती है। जहां सार नहीं है, यह रूहानी आकर्षण सदा के लिए वर्तमान और भविष्य अनेक जन्मों के लिए हर्षित बनाने वाली है। तो बाबा ने कहा यह रूहानी आकर्षण सदा के लिए, कभी कभी नहीं, सदा के लिए वर्तमान और भविष्य अनेक जन्मों के लिए हर्षित बनाने वाला है। अनेक प्रकार के दुख अशांति के लहरों से किनारा कराने वाला है। तो ये रूहानी आकर्षण सदा के लिए वर्तमान और भविष्य अनेक जन्मों के लिए हर्षित बनाने वाला के अनेक प्रकार के दुख अशांति के लहर से किनारा करने वाला है। इसलिए सभी रूहानी परवाने इस महफिल में पहुंच गए हैं। तो बच्चे जानते हैं कि दुख अशांति का कारण अपवित्रता है, लेकिन प्रभु मिलन माना पवित्रता का मिलन। तो इस मिलन से बहुत जन्म के लिए दुख अशांति से, अशांति के लहरों से किनारा कराती है। बाप दादा सभी परवानों को देख हर्षित होते हैं। तो जो शिव बाबा रूहानी परवानों को देख हर्षित होते हैं, सभी के मस्तक पर पवित्र स्नेह के संबंध, पवित्र जीवन की पवित्र दृष्टि वृत्ति की निशानियां झलक रही है। तो बाबा ने क्या देखा? सभी के मस्तक पे पवित्रता का स्नेह, पवित्र स्नेह के संबंध, पवित्र जीवन की दृष्टि वृत्ति की निशानियां झलक रही थी। सभी के ऊपर इन सब पवित्र निशानियां के सिंबल व चुंबक सूचक लाइट का ताज चमक रहा था। तो सभी के ऊपर इन पवित्रता के निशानियां का सिंबल दिखाई दे रहा था, जिसको बाबा ने कहा लाइट का ताज। तो पवित्रता की सिंबल कौन सा है? लाइट का ताज चमक रहा था। संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता है पवित्रता की निशानी। तो संगम युग में ब्राह्मण जीवन की विशेषता की निशानी है पवित्रता। यह लाइट का ताज जो हर ब्राह्मण आत्मा को बाप द्वारा प्राप्त होता है। तो बाप से हर आत्मा को क्या प्राप्त होती है? लाइट का ताज। महान आत्मा
आत्मभाग्यवान आत्मा, ऊंचे पे ऊंची आत्मा की यह ताज निशानी है। तो आप सभी ऐसे ताजधारी बने हो? बाबा पूछते हैं, आप सभी ऐसे ताजधारी बने हो? बाप दादा व माता पिता हर एक बच्चे को जन्म से कौन सा वरदान देते हैं? पवित्र भव का वरदान देते हैं। तो बाबा हर एक बच्चों को जन्म से ही कौन सा वरदान देते हैं? पवित्र भव का। पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं, पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। आदि स्थापना से लेकर अब तक पवित्रता पर ही विघ्न पड़ते हैं, क्योंकि पवित्रता का फाउंडेशन 21 जन्म का फाउंडेशन है। तो बाबा ने कहा पवित्रता की फाउंडेशन 21 जन्म का फाउंडेशन है। पवित्रता की प्राप्ति आप ब्राह्मण आत्माओं को उड़ती कला की तरफ से सहज ले जाने का आधार है। तो पवित्रता की प्राप्ति आप ब्राह्मण आत्माओं को उड़ती कला में ले जाने का आधार है। जैसे कर्मों की गति गहन गाई हुई है, तो पवित्रता की परिभाषा भी अति गुह्य है। पवित्रता माया के अनेक विघ्नों से बचने का छत्र छाया है। तो बाबा ने क्या कहा? पवित्रता माया के अनेक विघ्नों से बचने का छत्र छाया है। अगर हमारे जीवन में विघ्न आता है, उनका तो और कुछ कारण हो सकता है, लेकिन मुख्य कारण है अपवित्रता। पवित्रता को ही सुख शांति की जननी कहा जाता है। पवित्रता को सुख और शांति की जननी कहा जाता है। किसी भी प्रकार की अपवित्रता दुख व अशांति का अनुभव कराती है। तो सारे दिन में चेक करो, किसी भी समय दुख व अशांति की लहर अनुभव होती है? तो बाबा ने कहा तो चेक करो, किसी भी समय में दुख व अशांति की लहर अनुभव होती है, उसका बीज क्या है? अपवित्रता। चाहे मुख्य विकार के कारण हो व विकार के सूक्ष्म रूप के कारण हो, चाहे मुख्य विकार के कारण हो चाहे सूक्ष्म रूप के कारण हो, पवित्र जीवन अर्थात दुख अशांति का नाम निशान नहीं। अंडरलाइन। पवित्र जीवन अर्थात दुख अशांति का नाम निशान नहीं। किसी भी कारण से दुख का जरा भी अनुभव होता है तो संपूर्ण पवित्रता की कमी है। अगर कभी भी दुख का जरा भी अनुभव होता है तो संपूर्ण पवित्रता की कमी है। पवित्र जीवन अर्थात बाप दादा द्वारा प्राप्त हुए वरदानी जीवन। पवित्र जीवन अर्थात बाबा से प्राप्त हुई वरदानी जीवन। पवित्र जीवन माना वरदानी जीवन। ब्राह्मण के संकल्प में व मुख में यह शब्द कभी नहीं होना चाहिए कि इस बात के कारण, इस व्यक्ति के व्यवहार के कारण मुझे दुख होता है। तो बाबा ने कहा कौन सी शब्द ब्राह्मण के संकल्प में व मुख में नहीं होना चाहिए कि इस बात के कारण व इस व्यक्ति के व्यवहार के कारण मुझे दुख होता है। कभी साधारण रीति में ऐसे बोल भी दिया तो अनुभव भी करते हो। यह पवित्र ब्राह्मण जीवन के बोल नहीं है। जो पवित्र ब्राह्मण है ये कभी नहीं कह सकते कि इसके कारण से मुझे दुख हुआ। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर सेकेंड सुखमय जीवन। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात हर सेकेंड सुखमय जीवन। चाहे दुख का नजारा भी हो, लेकिन जहाँ पवित्रता की शक्ति है वो कभी दुख के नजारे में दुख का अनुभव नहीं करेंगे। तो बाबा ने कहा
चाहे कितना दुख का नजारा हो, लेकिन जहाँ पवित्रता की शक्ति है, वहां कभी दुख के नजारे में दुख का अनुभव नहीं करेंगे। लेकिन दुख हरता, सुख करता बाप समान, दुख के वायुमंडल को सुखमय, शांतिमय बना देंगे। तो बाबा ने कहा दुख का अनुभव नहीं करेंगे, ये तो सिंपल बात है। लेकिन दुख के वातावरण को सुख में बदल देंगे, क्योंकि सुख शांति वरदानी बन सुख शांति की अंजलि देंगे। मास्टर सुख करता बन दुख की रूहानी सुख के वायुमंडल में परिवर्तन करेंगे। इसी को कहा जाता है दुख हरता सुख करता। जो बच्चे पवित्रता के शक्ति में भरपूर होंगे, वो दुख के नज़ारे को भी सुखमय नज़ारे में बदल देंगे। इसको कहा जाता है दुख हरता सुख करता। अच्छा, ओम।